भूषण पाटिल, पवन केने दोनों ही बल्लेबाज एसएससी थाने की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं। इनमें क्षमता है, खुद की क्षमता पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है और खुद की ताकत पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है पवन केने और भूषण पाटिल। और साथ ही साथ टीडब्ल्यूजे पालघर की तरफ से पहले गेंदबाजी के लिए आएंगे प्रज्योत अम्बेरे। काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, पहली ओवर का स्पेल लेकर आएंगे। पहले 2 ओवर का खेल यानी मैंडेटरी पावर प्ले का खेल होगा, वो पावर प्ले के खेल में देखना होगा भूषण पाटिल और पवन केने कितने रन बना पाते। 38 सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी मौजूद होंगे, टीडब्ल्यूजे और एसएससी थाने। पहली गेंद, आज का ये पहले दिन का ये दूसरा मैच चलता हुआ। प्रज्योत अम्बेरे, भूषण पाटिल, राइट आर्म राउंड द विकेट, छोटी गेंद, स्क्वायर कट किया है। गेंद जाती हुई कवर क्षेत्र में 1 रन आसानी से मिलेगा। इस 1 रन की मदद से खाता खोला है भूषण पाटिल ने। स्ट्राइक रोटेट वाइब स्ट्राइक पर गए हैं पवन केने, प्रज्योत अम्बेरे। जी, एक कैलकुलेशन क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है अगर इस मैच को जीतना। एक फाइटिंग लेवल का स्कोर तो खड़ा कर पाई है टीडब्ल्यूजे पालघर की टीम, और उसी टारगेट को तय करने के लिए आपको एक अच्छी बल्लेबाजी करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और उसी तरह से बल्लेबाजी होती हुई नजर आएगी। दोनों बल्लेबाजों का एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अब पवन केने गए स्ट्राइक पे, स्ट्राइक रोटेट हुआ है, पहली गेंद पे सिंगल आया और सिंगल के बाद अब पवन केने स्ट्राइक पर, प्रज्योत अम्बेरे गेंदबाजी करते हुए, अनिकेत रावत थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए। लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी तैनात है। फील्डिंग में परिवर्तन, पवन केने स्ट्राइक पर। अब राइट आर्म, एक ही रन टीम का स्कोर अब भी स्कोर बोर्ड पे है। 97 का लक्ष्य। रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए प्रति ओवर 14.05 का रिक्वायर्ड रन रेट है। राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले के साथ खेला है, ड्राइव किया है, 2 बल्लेबाजों के बीच में से जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 5 रन। और क्या कमाल का स्ट्रोक खेला गया बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए। ये स्ट्रोक देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ चले गए थे और बल्ले के बीचों बीच 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए अच्छा स्ट्रोक। गेंद बिल्कुल यहाँ सहलाते हुए मैग्निफिसेंट स्ट्रोक है। यहाँ स्टार्ट बल्लेबाज अच्छा करते हुए पवन केने 4 बल्ले के तरह, भूषण पाटिल ने 1 रन बनाया है और रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। टप्पा खाने के बाद उछाल है, इस वक्त टॉप ऑफ द बॉल जाके गेंद को खेलने का प्रयास। गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और अनिकेत राउत ने भरपूर कोशिश की लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए। 2 रन लेने का मौका। और ये जो मैच है, इस मैच में लक्ष्य बहुत बड़ा है। 40 गेंदों में 92 रनों की जरूरत है। रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के, और दोनों टीमें बिल्कुल तगड़ी टीमें हैं। मजा आएगा ये मैच देखने के लिए दर्शकों के लिए। जी हाँ, मज़ा तो ज़रूर आने वाला है। जिस तरह से बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई, अनिकेत रावत के पास एक मौका था और मौका जितना छोटा शब्द है उतने समय के लिए आता है। कोशिश पूरी की बट कैच पकड़ नहीं पाए। मौका बना था। पवन केने एक अच्छे बल्लेबाज है, उसके पहले गेंद पे एक बाउंड्री लगाई जो कि 2 बल्लेबाजों को बीट करके बाउंड्री लाइन बाहर गई। उसके बाद फिर स्ट्राइक पर है पवन केने, टीम का स्कोर 7। प्रज्योत अम्बेरे की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच फिर एक बार उसी अंदाज में खेला है, खिलाड़ी तैनात है बट खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाएगी, सिक्सर। शानदार स्ट्रोक, टपक आने के बाद उछाल था। बल्लेबाज एक बार फिर बहुत ही बढ़िया तरीके से आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और कवर के ऊपर से क्या शानदार स्ट्रोक खेला गया।
पवन के ने 12 पर खेल रहे, रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रज्योत एक प्रमुख गेंदबाज है, उनके खिलाफ जाके इन्होंने एक अच्छी गेंद के खिलाफ आप देखिए तो बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था। रन संख्या 13 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रज्योत अंबेरे अपने बोरिंग मान पर तैयार। स्ट्राइक रन पर पवन के ने, नॉन स्ट्राइक रन पर भूषण पाटिल। एसएससी ठाणे की टीम बिल्कुल एक तगड़ी टीम है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पहले ओवर का खेल और फिलहाल फील्डिंग की बात करें तो इस वक्त फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद। एक बार फिर पॉइंट पर खिलाड़ी बिल्कुल धारी के अंदर, कवर का खिलाड़ी एक बॉडी लाइन की तरफ है, मिड ऑफ है। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, मिड ऑफ का खिलाड़ी धारी के अंदर, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। दर्शन स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग, इट्स माजा प्ले शौका। काफी बेहतरीन शॉट लगाए पवन केने के बल्ले से, 4 गेंदों में 16 रन बनाते हुए पवन केने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। प्रज्योत अंबेरे की आखिरी गेंद है, पहली ओवर का खेल चलता हुआ, मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चलता हुआ। पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का खेल होगा। एसएससी थाने और टीडब्ल्यूजे पालघर के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला 97 का लक्ष्य व लक्ष्य का पीछा करते हुए एसएससी थाने की टीम, दोनों सलामी के बल्लेबाज भूषण पाटिल और पवन केने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। 4 गेंदों में 16 रन। ये पहली ओवर की आखिरी गेंद प्रज्योत की सामना करेंगे पवन। ओहो, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा वेरिएशन, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 16, नो लॉस 17। और पहले ओवर की शुरुआत की अगर बात करें तो आगाज बहुत ही बढ़िया है, फ्लाइंग स्टार्ट टू बाय। आप एक बार फिर बड़ा टोटल चेस करना चाहते हैं तो स्टार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पवन केने ने शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इस प्रतियोगिता की बात करें तो वो फुल टॉस के गेंदें इस्तेमाल हो रही है, बहुत ही अच्छी गेंद है। और जब टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है, गेंद अगर बल्ले के ऊपर आ रही है तो बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगने के बाद बहुत दूर जा रही है। तो टेनिस क्रिकेट के लिए बिल्कुल एक अच्छी गेंद इस्तेमाल की हुई है क्रिकॉन के माध्यम से। माजा प्ले प्रेजेंट क्रिकॉन कप आप देख रहे हैं। और ये देखिए ओंकार देसाई मैदान के अंदर, दोनों खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं। पहले ओवर का स्टार्ट बिल्कुल अच्छा है, आगाज अच्छा है, तो क्या अंजाम खूबसूरत होगा वो देखना बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, अंजाम खूबसूरत होता नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। 17 रन टीम का स्कोर हो चुका। 1 ओवर की समाप्ति पर अब दूसरी ओवर का खेल लेकर आएंगे गेंदबाज प्रीतम बारी आएगी गेंदबाजी करने के लिए। अब 36 गेंदों में 80 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। 5 गेंदों में 16 रन बना के खेलते हुए पवन केने और भूषण पाटिल। 1 बॉल 1 जो पहली ओवर की पहली गेंद पे सिंगल लिया था भूषण पाटिल ने, और उसके बाद मानो स्ट्राइक नहीं मिला है भूषण पाटिल को। पवन केने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। एक मौका बना था, वो मौका हाथ से गंवाया। अनिकेत राउत ने पूरी कोशिश की। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रीतम बारी गेंदबाजी के लिए। दूसरी ओवर का खेल, पावर प्ले की दूसरी ओवर का खेल। प्रीतम बारी, भूषण पाटिल सामना करेंगे, अच्छे बल्लेबाज है। ओहो, ब्लॉक में डाली हुई गेंद, ऑन साइड की दिशा में खेला वही शॉट। डीप के खिलाड़ी जब तक के जाते फील्ड करते। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, रन आउट का मौका बना है, अपील होगी। अच्छा खेल मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। प्रीतम बारी बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, और उसमें कोई संदेह नहीं है कि वे ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं हर बार। लेकिन अब फिलहाल ये फुल लेन गेंद थी, ब्रॉकर में डालने का जो प्रयास किया गया था, खुद के निकाला था ऑन साइड पर डीप मिड विकेट क्षेत्र में। रन संख्या 19 बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। स्ट्राइक रेन पर भूषण पाटिल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गति का इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया गली की तरफ। प्रज्योत ने गेंद को उठाया, लेकिन तब तक का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने के लिए। रन संख्या 20 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, माजा प्ले प्रेजेंट क्रिकॉन कप, और आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन और ये दूसरा मैच जो है जिसमें एक बार फिर टोटल बड़ा है। अगर टोटल बड़ा है तो क्या बैटल बड़ा हो जाएगा वो देखना बहुत दिलचस्प है। 34 गेंदों में 77 रनों की जरूरत है। रन की जरूरत
34 गेंदों में 77 रनों की जरूरत है। प्रीतम बारी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए 20 रन टीम का स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। अब स्ट्राइक रोटेट हुआ है, अब स्ट्राइक पर आए हैं पवन केने, जबकि सलामी के दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए पावर प्ले का ये दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए डीप में एक खिलाड़ी मौजूद है, डीप मिड विकेट पे, और एक एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद है। प्रीतम बारी की अगली गेंद पवन केने के लिए, इस बीच वेरिएशन किया, मिडल ऑफ द बैट, गेंद ने फासला तय कर दिया है और गेंद जाएगा माजा प्ले चौका। चौबीस बगैर किसी नुकसान के ओवर की बात करते हैं, दूसरा ओवर प्रगति पर है। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज पवन केने का, टाइमिंग बढ़िया कर रहे हैं, उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है। प्रीतम बारी का ये जो ओवर है, 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं और आपको 35 मिनट का समय दिया गया है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार, प्रीतम बारी। एक बार फिर उड़ाया तारामंडल में गेंद, बॉलिंग की तरफ जाएगी, शानदार और जबरदस्त स्ट्रोक, ये लगा माजा प्ले सिक्सर, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया, टाइमिंग बढ़िया है। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था। ऑफर मिड स्टंप पर गेंद थी, बल्लेबाज एक बार फिर तैयार थे, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया, और मिडिल ऑफ द बैट आप खेलते तो आवाज बहुत मीठी आती है। 30 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर है। क्रैकिंग स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक खेला गया और जिसकी जरूरत है। आप जब एक बड़ा टोटल चेस करने के लिए जाते हैं तो शुरुआत आपकी अच्छी हुई है और पवन केने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ता है। 26 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछालता बैकफुट पर गेंद को खेला गया, गेंद जाती हुई मैदान क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, रन की कोई गुंजाइश नहीं, कोई अवसर नहीं है। इस ओवर की बात करें तो पहली गेंद पर डबल, उसके बाद में सिंगल, चौका, छक्का और उसके बाद में बिंदी गेंद आई है और दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। रन संख्या 30 रन बगैर किसी नुकसान के, और इस ओवर की यह आखिरी गेंद है। प्रीतम बारी अपनी बोलिंग मार पर तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल था, अच्छी गेंद, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल, 30 रन बगैर किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं माजा प्ले प्रेजेंट क्रिकॉन कप, शानदार आयोजन सिंधे हाई स्कूल के मैदान पर। ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। भूषण पाटिल इस वक्त 4 पर खेल रहे, पवन केने ने 26 रन बनाए हैं। जीतने के लिए लक्ष्य बिल्कुल बहुत बड़ा है, 97 रनों की जरूरत है। और TWJ ग्वागर की बात करें तो एक अच्छी टीम ये भी है, इनके पास भी एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन विकेट फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि पहले विकेट के लिए भूषण पाटिल पवन केने के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती भी। भूषण पाटिल 4 पर खेल रहे हैं, पवन केने ने 9 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाए हैं। मंत्रणा मैदान के अंदर चल रही है। और पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद टीम का स्कोर 30 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुका है। 4 पे खेलते हुए भूषण पाटिल और 26 पे खेलते हुए पवन केने, दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत काफी अच्छी हुई है। जी हाँ, पावर प्ले के खेल में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने। जो टीम को जरूरत थी उस जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए, ना सूरत देखी ना मूरत देखी। जो टीम को जरूरत है वो जरूरत दिखे और उस जरूरत के हिसाब से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। पवन केने, जी हाँ, विल लाइफ puts you in tough situation. Don't say why me, just say try me because no one can play your role better than you. जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। बड़ा मंच है, बड़े मंच पे बड़ा पंच देना बहुत जरूरी है। दोनों बल्लेबाज सोच समझकर खेलते हुए नजर आते हुए, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस दिखाते हुए नजर आते हुए। व्हाट इज क्रिकेट? C for challenge, R for respect, I for inspiration, C for confidence, K for keep going, E for exam, T for trust. This is cricket। और चैलेंज और कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए नजर आते हुए दोनों बल्लेबाज। 2 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हुआ, 30 रन बगैर किसी नुकसान के। करंट रन रेट बिल्कुल 15 का है और रिक्वायर्ड रेटिंग 13.40 का है। तो इसका मतलब है ये मैच जो दोनों तरफ बना हुआ है। पहले 2 ओवर का जो पावर प्ले का खेल है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है पवन केने द्वारा। तीसरे ओवर का खेल, गेंदबाजी में अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। रवि बुम्बक रफ्तार इनके पास है, अच्छा वेरिएशन करते हैं स्ट्राइक रेट पर। भूषण पाटिल 4 पर बल्लेबाजी कर रहे, 3 गेंदों का सामना किया है। रवि बुम्बक की पहली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अब आगे गेंद और लिया कैच। बहुत महत्वपूर्ण विकेट है और पहला झटका लगा।
पहला विकेट इस वक्त लेते हुए रवि बुम्बक, इंपॉर्टेंट विकेट है। 1x बुक न्यूज विकेट प्राप्त हुआ, तो ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण था जो अंदर खेलने का जो प्रयास किया गया था। देखिए किस तरह से शॉट खेला गया। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रवि बुम्बक की गेंद क्रीज के कोने का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। इस गेंद को थोड़ा सा शरीर से दूर खेले और अनिकेत रावत ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच और पहला ब्रेक थ्रू रवि बुम्बक अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। जी हाँ, पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने के लिए आए रवि बुम्बक, पहली गेंद पर सफलता मिली। इसके पहले अनिकेत रावत से कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद मानो ये कैच एक अच्छा ब्रेक थ्रू, बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है अनिकेत रावत ने और भूषण पाटिल जैसे बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। अब वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे जितेश शेलार, जीतू शेलार। जी हाँ, रवि बुम्बक पहली गेंद पर सफलता मिली। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 30 रन स्कोरबोर्ड पर स्कोर लग चुका है। नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए पवन केने, और हमारे साथ में स्कोरर अगर देखा जाए सोनम चौहान और मंदार नायकवाड़े, दोनों अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए। करंट रन रेट 13.05 का। जीतू शेलार बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट मिलने के बाद थोड़ा सा प्रेशर बनता है, थोड़ा दबाव बनता है। वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़े लक्ष्य को तय करने के लिए एसएससी थाने की टीम बल्लेबाजी करते हुए नजर आती है और TWJ डोमिनेटर पालघर की टीम एक अच्छे माइंडसेट के साथ खेलते हुए नजर आती हुई। पावर प्ले के बाद रवि बुम्बक की गेंदबाजी को लाया है। रवि बुम्बक की अगली गेंद जीतू शेलार के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। एक्स्ट्रा कवर में गेंद आती हुई, खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग की, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में अगर देखा जाए तो एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। उस भरोसे के साथ खेलते हुए नजर आते हुए हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है, तो कोशिश करना बहुत जरूरी है। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की और 32 रन टीम का स्कोरबोर्ड पे लग चुका है। भूषण पाटिल वापस जा चुके। इस बीच खराब दिशा की गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, अंपायर का इशारा नो बॉल। जी हाँ, बीमर और अब फ्री हिट बॉल होगा। जीतू शेलार वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ये देखना होगा इस मौके पे किस तरह से बल्लेबाजी कर पाते हैं। फ्री हिट बॉल है, रवि बुम्बक, बीमर गेंद। ये $33 रन स्कोरबोर्ड पे स्कोर लग चुका है। 97 का लक्ष्य, वो लक्ष्य का पीछा करते हुए नजर आते हुए रवि की अगली गेंद सामना करेंगे जीतू शेलार। इस बीच और भी दिशा की गेंद, अच्छा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद आती हुई, खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 34 रन स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। अब पवन केने स्ट्राइक पर आए हैं, 9 गेंदों में 24 रन बनाए हैं, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। अब 9 गेंदों में 26 रन बनाए पवन केने ने, अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई। 34 रन टीम का स्कोर। 3 गेंदें अब भी शेष इस ओवर की, तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ। 27 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता। इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिडल ऑफ द बैट, व्हाट अ शॉट, माजा प्ले, सिक्सर। जी हाँ, इस छक्के की मदद से टीम 40 रन पर पहुंच चुकी है। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ पवन केने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए, एसएससी थाने की ओर से खेलते हुए। जी हाँ, सलामी की बल्लेबाजी करने के लिए 10 गेंदों में 32 रन बनाए हैं रवि बुम्बक के खिलाफ। ये वाला शॉट ऑफ द टूर्नामेंट कहलाया जा सकता है, क्रिकॉन कप का बहुत ही बेहतरीन शॉट। जी हाँ, टाइमिंग बेमिसाल रवि बुम्बक। अगली गेंद पवन केने के लिए। इस बीच शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, 1 रन आसानी से मिलेगा, दूसरे रन की मांग, क्या दूसरा रन, गलती, और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 42 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। अब इस ओवर की आखिरी गेंद रवि बुम्बक, अब तक 12 रन, 1 विकेट, आखिरी गेंद होगी रवि बुम्बक की। फिर एक बार गेंद ऊंची गई है
उतनी लंबाई नहीं, खिलाड़ी नीचे। पवन केने की सफलता। जी हां, पवन केने को वापस जाना पड़ेगा। अक्षय घरत ने लिया ये कैच, बड़ा कैच। पवन केने की पारी भी यहां समाप्त। पवन करनी के बल्ले से बिल्कुल वो 34 रन आए, थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलने का जो प्रयास किया गया था, टाइम ही नहीं कर पाए और कवर पर जो बॉर्डर पर खिलाड़ी अक्षय ने जबरदस्त कैच गेंद के नीचे आते हुए लिया और एक बड़ा विकेट मिला। यहाँ विकेट की सख्त जरूरत थी और विकेट चटकाते हुए गेंदबाज थोड़ा निराश रहेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया पारी रही है और अब विकेट मिलने के बाद गेंदबाज का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ने वाला है। पवन केनी ने बनाए 34 रन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल आ रहे हैं सुमित डोंगरे, इनके ऊपर भी निगाहें रहेगी। प्लेयर टू वॉच आउट। अब जाकर स्टार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो कोहकर की टीम ने वो 2 विकेट चटकाए हैं। विकेट लेना बहुत जरूरी है और रवि बुम्बक 1 ओवर 12 रन 2 सफलता उनको मिली है। अच्छी गेंदबाजी, 42 2 विकेट के नुकसान पर है। 42 पर 2, 24 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रज्योत अम्बेरे, जिन्होंने पावर प्ले की पहली ओवर लेकर आए थे। वही प्रज्योत अम्बेरे गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, अपनी स्पेल का ये दूसरा ओवर लेकर आएंगे। और अब नए बल्लेबाज आए हैं, सुमित डोंगरे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जीतू शेलार और सुमित डोंगरे, और जो शुरुआत चाहिए थी वो पवन केने ने शुरुआत दिलाई। अच्छी बल्लेबाजी की एसएससी थाने की ओर से। और टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर पालगर, ओ इस बीच गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। अच्छी फील्डिंग हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओमकार देसाई विकेट कीपर। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ 42 रन स्कोर बोर्ड पे। अब 23 गेंदें और 55 रनों की आवश्यकता। जितेश शेलार और सुमित डोंगरे, दोनों बल्लेबाज को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है। 2 विकेट के नुकसान पर भूषण पाटिल पहला विकेट और दूसरा विकेट अगर देखा जाए तो पवन केने 2 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 42 रन। प्रज्योत की अगली गेंद सामना करेंगे जीतेश। इस बीच लोअर फुल टॉस ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, जब तक कि डीप के खिलाड़ी आते। 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 43। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 14.73 का रिक्वायर्ड रन रेट होगा। इस मैच को अगर जीतना, एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा किया है। 7 ओवर में अगर देखा जाए तो 97 जैसा लक्ष्य खड़ा किया है टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर पालघर की टीम ने। अब सुमित डोंगरे आए हैं टेनिस क्रिकेट में, जिन्हें 360 के नाम से जाना जाता है। वही बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 43 रन स्कोर बोर्ड पे स्कोर लग चुका है। स्ट्राइक पर आए हैं। पहली गेंद सामना करेंगे प्रज्योत अम्बेरे के। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रज्योत। 2 गेंदें हो चुकी हैं, यहां से आने वाली 4 गेंदों का खेल बचा है। आइटम ओवर द विकेट, शॉट अच्छा है, खिलाड़ी तैनात है। व्हाट अ कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच कलेक्ट किया है सर। राकेश प्रभु की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, लेकिन फ्लैट गेंद थी, एलिवेशन नहीं था। डाइव लगा के राकेश प्रभु ने अच्छा कैच लिया। 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में अब विकेट गिर रहे हैं, गुच्छे में विकेट आते हैं। पहले 2 ओवर की कहानी देखिए तो बल्लेबाजों ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की। उसके बाद में ये गेंदें ऑफ टर्म के थोड़ा सा बाहर फुल लेंथ गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था, एलिवेशन ज्यादा नहीं था। ये कैच देखिए, उड़ता हुआ पंची, शानदार कैच और उच्च कोटि की फील्डिंग बॉडी लाइन पर राकेश प्रभु द्वारा। ये कैच आप एक बार देखे, बार बार देखे, 100 बार देखे। इस विकेट पर जो सत्य, खास करके सत्य जिस तरह से बने हुए आउटफील्ड है बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह से आप डाइव लगा सकते हैं। ओंकार देसाई, प्रज्योत बहुत खुश है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। जी, जिस तरह से कैच कलेक्ट किया, मुस्कान आना बहुत जरूरी है प्रज्योत अम्बेरे के चेहरे पे। विजय पवार आए बल्लेबाजी करने के लिए। छोटी गेंद शॉर्ट पिच दिशा की पुल करना चाहते थे। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग, और ये दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 45। टारगेट है 97 का, रिक्वायर्ड रन रेट अब यहां से 15 का। जी हाँ, मैच अगर देखा जाए, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी होगी शिकस्त किसकी होगी फतेह। दोनों ही टीम उतनी ही ताकतवर टीम है। टीडब्ल्यूजे डोमिनेटर पालघर अगर बात की जाए, एसएससी थाने, दोनों ही टीम उतनी ही बेहतरीन टीम है। प्रज्योत की अगली गेंद, 4 गेंदें हो चुकी, आने वाली 2 गेंदों का खेल।
इस बीच फिर एक बार और पिच दिशा की गेंद, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला वही शॉट खिलाड़ी तैनात, एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 46 रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। अब रिक्वायर्ड रन रेट यहां से 16.11 का, जी हाँ, करंट रन रेट चलता हुआ 12 का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शुरुआत करना बहुत जरूरी। जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए प्रज्योत, जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आते हुए। अब 19 गेंदें और 51 रनों की आवश्यकता। ये चौथी ओवर की आखिरी गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ नहीं, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 47 रन। जी हाँ, अब यहां से अगर देखा जाए 97 का लक्ष्य प्रज्योत, 22 रन अपने स्पेल के 2 ओवर में, 1 विकेट मिला प्रज्योत को। अब इसके बाद आने वाले 3 ओवर का हाल सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर प्रशांत अदौड़े सर। थैंक यू। शुक्रिया दोस्त। बीच मैदान की तरफ एक बार फिर जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच मैदान के अंदर, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों तगड़ी टीमें हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। माजा प्ले प्रेजेंट क्रिकॉन कप सीजन 2 बीच मैदान पर अगर देखें तो एक बड़ा तगड़ा मुकाबला चल रहा है। और सीसी लाइव ब्रॉडकास्टिंग खास करके क्रिकॉन कप कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। और अच्छी गेंदबाज रवि बुम्बक द्वारा 2 विकेट इन्होंने लिए थे ना, उसका फायदा उनको मिला है। और अब कमबैक करने का मौका मिलता हुआ गुवाहागर की टीम को। दूसरी तरफ अगर देखें तो ठाणे की टीम भी बहुत तगड़ी टीम है। अब समीकरण आपको जरूर दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद, जिस तरह से वो मुकाबला चल रहा है tenniscricket.in के माध्यम से। इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। शिंदे हाई स्कूल का बिल्कुल वो हरा भरा मैदान, काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सबका स्वागत है। माजा प्ले प्रेजेंट कपिल जबीर क्रिकॉन कप सेकंड एडिशन। ये क्रिकॉन कप, ये लोगो भी देखे, बहुत ही खूबसूरत लोगो स्क्रीन पर। 47 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल, 50 रनों की जरूरत है। अभी भी फासला बना हुआ है और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। जीतेश शेलार 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 16.67 के औसत से आपको रन बनाने हैं। प्रशांत ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, संजय भालेराव हमारी तरफ बढ़ते हुए वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। 18 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला अगर देखें तो बिल्कुल रोचक हो सकता है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर यहाँ प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे हैं। ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। पहली गेंद अगर देखें तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड बॉल का इशारा। रिवर्सिव खेला गया, रत्नात्मक बल्लेबाजी, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाएगी। क्या दर्शनीय स्ट्रोक है, कारगर साबित होते हुए ये लगा माजा प्ले चौका। मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। एसएससी ठाणे 52 रन या अच्छा स्ट्रोक था। दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो विजय और एक तरफ मैं जीतू शेलार को देख रहा हूं। कदमों का इस्तेमाल किया, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेलते हुए गेंद एक बार फिर बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है। क्या कवर करने के लिए खिलाड़ी आ रहे, नहीं रोक पाएंगे। बैक टू बैक ये दूसरा चौका है। शानदार तरीके से गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया माजा प्ले शानदार चौका। एसएससी ठाणे 56 रन। मैदान के अंदर देखे तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। लगातार 2 चौके जीतू शेलार के बल्ले से एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। जीतू शेलार की बात करें तो 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया। विजय ने 3 रन बनाए हैं अब तक। 56 3 विकेट के नुकसान पर प्रथमेश के ऊपर हमला कर रहे हैं। पहली गेंद वाइड बॉल और उसके बाद में बैक टू बैक यहाँ स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते 2 चौके इन्होंने अर्जित किए हैं। एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, एक बार रचनात्मक बल्लेबाजी इन्होंने की है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रथमेश ऑन साइड पर गेंद को खेला। इस वक्त बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। प्रीतम बारी ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक बल्लेबाजों के पास अवसर था 1 रन लेने के लिए। अब एक बार फिर देखिए विजय पवार स्ट्राइकर की तरफ रहेंगे।
विजय पवार की बात करें तो 3 रन पर खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया। 15 गेंदों में जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है और एक जबरदस्त मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। हवा में खेल दिया, मिस्टर स्ट्रोक है, फाइन लेग क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है, 1 रन मुकम्मल किया। जब तक ये गेंद को एक बार फिर खिलाड़ी फाइन लेग पर फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रिकॉर्ड रेट 16.29 का है। साझेदारी की बात करें तो 7 गेंदों में 16 रन बनाए हैं, 5वां ओवर प्रगति पर है और प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों में इन्होंने 12 रन बनाए हैं। इस ओवर की अगली गेंद और टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 59 3 विकेट के नुकसान पर। एसएससी ठाणे बल्लेबाजों की बात करें तो विजय पवार स्ट्राइकर इन पर हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, एक बार फिर क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना तो चाहते थे, बल्ले का अनुनी किनार लगा और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन की कोई गुंजाइश नहीं है, 97 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल छलांग लगाता हुआ 19 पर पहुंच चुका है। अब जाकर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। सुमित डोंगर का विकेट आज अगर देखें तो इन्होंने खाता नहीं खोला। 12 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है और दोनों बल्लेबाज चर्चा भी कर रहे हैं। माजा प्ले प्रेजेंट क्रिकॉन कप सेकंड एडिशन, एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस पूरे प्रतियोगिता का। और अब ये आने वाले 2 ओवर है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। TWJ पालघर की टीम जो एक बहुत अच्छी टीम है, एक पर देखें तो SSC ठाणे की टीम, उनके पास भी काबिलियत है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मौका दोनों के पास। 12 गेंदों में 38, तो थोड़ा सा दबाव जितेश शेलार के ऊपर रहेगा, विजय पवार के ऊपर रहेगा। यहां से इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। अभी क्या इंटेंट होगा बल्लेबाजों का वो देखना बहुत जरूरी। दूसरी तरफ से प्रीतम बारी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहले ओवर में 13 रन दिए थे, कोई सफलता उनको नहीं मिली थी। फील्डिंग की जमावट देके इस वक्त फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बिल्कुल अब थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ जा रहा है। एक पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन, उसके साथ डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर रखा हुआ है और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर प्रीतम बारी को बुलाया गया है। जबरदस्त गेंदबाज है। स्ट्राइकर इन पर जीतू शेला। अब गेंद मिस्टर स्ट्रोक है, गेंद के नीचे प्रीतम बारी लिया कैच। बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। इंपॉर्टेंट विकेट है। निरशमन के साथ बल्लेबाज वापस आ रहे हैं। 10 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाए। इंपॉर्टेंट विकेट है। 11 गेंदों में जीतने के लिए 38 चाहिए। तो जो खास करके आप देखिए रवि बुम्बक की गेंदबाजी बहुत ही बेहतर रही है। विकेट प्राप्त करने के बाद इन्होंने एक बार फिर बहुत सारे सवाल पूछे, 2 विकेट लिया और एक बार फिर मोमेंट अपने टीम के लिए दिलाया है। अब उसके बाद में प्रीतम बारी क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास किया गया। बल्ले के ऊपर गेंद अच्छी तरह से नहीं चढ़ी और प्रीतम बारी ने कोई गलती नहीं की है। बेहतरीन गेंदबाजी और गेंद को रीड नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। विजय पवार एक बार फिर एक गेंद पर डटे हुए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। अक्षय पवार इस गेंद को वह आड़े बल्ले से बिल्कुल लिया है, लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। शानदार फील्डिंग, लगातार दूसरा झटका, 2 शिकार प्रीतम बारी द्वारा। फॉलो विकेट पावर्ड बाय 1x बुक, 1x बुक्स न्यूज। और एक बार फिर देखिए ये कैच बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन प्रीतम बारी द्वारा। एक बार फिर दबाव जो है ना जा रहा है SSC ठाणे की तरफ। विकेट महत्वपूर्ण था, खास करके आज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी पवन नकेने द्वारा हुई। 34 रन बनाए 12 गेंदों का सामना करते हुए और शाही सीलार को मौका मिला। ये भी गेम चेंजर खिलाड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस वक्त दबाव है। लगातार 2 झटके दिए हैं, शानदार तरीके से गेंदबाजी। 2 विकेट चटकाने के बाद अब एक बार फिर कीर्तिमान के दहलीज पर है। ऑन हैट्रिक प्रीतम बारी। साइज शेलार काबिलियत वाले खिलाड़ी है। एक तरफ विजय पवार डटे हुए 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रीतम बारी का क्या स्पेल रहा है,
59 विकेट के नुकसान पर एसएससी बठाने 10 गेंदों में 38 रनों की जरूरत है। मौका बिल्कुल प्रीतम बारी के पास, बैकफुट पर जाके इस गेंद को पुल किया है, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी शानदार तरीके से ये लगा माजा प्ले सिक्सर। ये देखिए स्ट्रोक किस तरह से खेला गया, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आए, बल्लेबाज पोजीशन में आए, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए पुल किया था, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिरसा स्पोर्ट का जो स्टैंड है उस स्टैंड की तरफ गेंद जाती भी 65 for 5। 9 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। ये बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रोक था जिसकी जरूरत थी, प्रेशर बंद रहा था, प्रेशर रिलीज करने के लिए यह स्ट्रोक आपको खेलना था। साइस शेलार ने जबरदस्त प्रहार किया और इस छक्के के साथ अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए प्रीतम बारी का ये ओवर, अभी तक इन्होंने 3 गेंदें डाली हैं। 9 गेंदों का अभी तक इनका जो खेल है, मतलब 9 गेंदों में 19 रन दिए, 2 विकेट चटकाए हैं और तैयार है प्रीतम बारी गेंदबाजी करने के लिए। साइस शेलार 6 पर खेल रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपनी बोरिंग मार पर। ओह, इस बार ब्रॉकल में गेंद थी, ऑन द टोस गेंदबाजी, खोद के निकाला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, खिलाड़ी यहां मौजूद है, जब तक कि गेंद को फील करते तो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। 8 गेंदों में 31 रन चाहिए। एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, एक दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। प्रीतम बारी ये 5वीं गेंद लेके अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है, 66 5 विकेट के नुकसान पर। दोबारा अपनी बॉलिंग मार पर जाएंगे। साइस शेलार ने 2 गेंदों में 7 रन बनाए हैं और वो छक्का जड़ के अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए, बहुत ही बेहतरीन शॉट था। करंट रेट 11.65 का है। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। फुल टॉस गेंद है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन उनसे दूर गेंद है, तो 1 रन का इजाफा होगा। फुल टॉस गेंद का ज्यादा फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं। 6वां ओवर प्रगति पर है, 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। प्रीतम बारी का अगर जो स्पेल है जिसपे इन्होंने अभी तक 11 गेंदें डाली है, 21 रन खर्च किए हैं, 2 विकेट चटकाए हैं। ओहो, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। एक बार फिर जबरदस्त स्ट्रोक, ये लगा माजा प्ले सिक्सर। ज्यादा आगे डालने की कोशिश की, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग देके, वाह क्या शॉट खेला गया। गेंद तारामंडल में, खिलाड़ी थे लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शन स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा, ये दोबारा देखिए क्या आवाज आई थी। 6 गेंदों का खेल, 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये मैच अगर बनाना है तो बिल्कुल साइस शेलार को एक बार फिर अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। एक तरफ विजय पवार को आप देख रहे हैं और दोनों बल्लेबाज अगर देखें तो काबिलियत वाले हैं। प्रीतम बारी का स्पेल देखें, 2 ओवर 27 रन दिए, 2 विकेट चटकाए हैं। निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर। माजा प्ले प्रेजेंट क्रिकॉन कप एडिशन 2, 6 गेंदों में 24 चाहिए। TW गागर और SSC ठाणे के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं। और निर्णायक ओवर में मैंने इनको बहुत बार देखा, आखिरी ओवर डालने के लिए राकेश प्रभु आते हैं। राकेश प्रभु गेंदबाजी करने के तैयार, स्ट्राइकर इन पर विजय पवार 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 73 for 5, 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ठाणे के लिए जीतने के लिए 24 चाहिए। फील्डिंग की जमावट देखिए, इस वक्त स्लीप में खिलाड़ी मौजूद है, एक गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी, एक कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ है, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। टप्पा खाने के बाद उछालता, एक पुल के लिए जा रहे थे लेकिन एक बार फिर बैकलिक का इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया प्रभु ने। पहली गेंद प्रभु की है, अभी भी 5 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। ऑन साइड पर एक देखिए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और अच्छे तादाद में दर्शक सिंधिया स्कूल के मैदान पर ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं। माजा प्ले प्रेजेंट क्रिकॉन कप एडिशन 2, 74 for 5। यॉर्कर डाला गया था, जबरदस्त गेंद, सही लाइन पर, सही दिशा के साथ सटीक लाइन पर गेंद थी प्रभु द्वारा।
1 रन मिलेगा। 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। 4 गेंदों में जीतने के लिए आपको 22 रन चाहिए। 75 for 5। बड़ा शॉट चाहिए, अगर बड़ा शॉट आएगा तब एक बार फिर मोमेंटम बनेगा। लेकिन तारीफ करने की, प्रशंसा करने की प्रभु की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजों को ज्यादा कुरकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंद बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल होती भी और मिला मौका और जड़ दिया माजा प्ले चौका। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बन गया, शफल हुए थे बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, रडार में गेंद थी, खूबसूरती के साथ थोड़ा आड़े बल्ले से जरूर खेले, फील्डिंग खराब हुई और इसका फायदा बल्लेबाज को मिलता था। 3 गेंदों में 8 रन चाहिए, इसका मतलब आने वाले 3 गेंदों में आपको 3 छक्के जड़ने हैं अगर आपको जीत का स्वाद चखना है तो। टप्पा खाने के बाद उछाल, बाउंसर कान से चिट्टी बजाती भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। अच्छा विकल्प था प्रभु का, पहले एक बार फिर लेन गेंदबाजी या एक बार फिर ज्यादा आगे गेंदबाजी की, उसके बाद में ये टप्पा खाने के बाद उड़ान देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाती भी। अच्छी सोच राकेश प्रभु द्वारा। 79 पर 5। 2 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। इस बार ऑन साइड पर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है लेकिन वो बन गए दर्शक बन गए दीवाने और ये लगा माजा प्ले सिक्सर। शफल हुए थे बल्लेबाज, बिल्कुल आप देख सकते क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था और गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस गेंद को भी ऑन साइड पर जरूर खेला गया, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ जाती भी गेंद 4 रनों के लिए। इसी के साथ माजा प्ले प्रेजेंट क्रिकॉन कप एडिशन 2 का ये दूसरा जो मैच था जिसमें TWJ डोमिनेटर पालघर की टीम ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है और SSC ठाणे के लिए बिल्कुल हार का सामना करना पड़ा है। तो कांग्रेचुलेशन TWJ पालघर, वेल डन।